दोस्तों मैं हूँ ऋषिपाल। आज हम पहुँचे हैं हिंदुस्तान की बहुत बड़ी खाप के प्रधान हैं चौधरी सतपाल सिंह दून। ये कितने टाइम से बने हैं और कितने टाइम तक रहेंगे, इनसे पहले कौन प्रधान था और इस दून खाप को ये किस मंजिल तक ले जाएंगे, आइए इनसे बात करते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार ऋषिपाल जी, स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। प्रधान जी बताइए पहले तो आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैं बिल्कुल एकदम फिट हूँ। बिल्कुल एकदम से टनाटन हो। बिल्कुल। तो परिवार भी ठीक है? बिल्कुल कृपा है। तो सबसे पहले जो ये खाप बनी, ये सबसे पहला प्रधान कौन था इस खाप का? इस खाप को बनाने में सबसे बड़ा जो योगदान था, हाँ जी, वो करेला गांव का था। करेला गांव का था। करेले गांव के अथक प्रयास से हाँ जी। पूरे दूण परिवार को उन्होंने मेहनत मशक्कत करके इकट्ठा किया। हाँ जी। और पूरी भारे हमारे दूण समाज ने इकट्ठा होकर के जो प्रधानी का निर्णय लिया, हाँ जी। हाँ जी। उसमें पूरी दूण खाप ने करेला गांव के ऊपर छोड़ दिया कि फिर करेला गांव ने ये प्रयास किया है पहली बार अपने परिवार को इकट्ठा करने का, इनकी तो अहम भूमिका है। हाँ जी। और मैं तो ये श्रेय देता हूँ कि अगर करेला गांव ये कदम नहीं उठाता तो शायद ये प्रयास असंभव था। तो वहाँ जब पंचायत ने ये निर्णय लिया कि भाई हम करेला गांव को सर्वसम्मति से करेला गांव किसी भी भाई को दे दे, हाँ जी। हम पंचायत जो है वो करेला गांव को प्रधानी सौंपती है। हाँ जी। वहाँ ये निर्णय नहीं हुआ था कि किसको सौंपती है, वहाँ निर्णय ये लिया गया था कि भाई हम करेला गांव को प्रधानी देते हैं क्योंकि इन्होंने मेहनत करी है, और करेला गांव हमारे को किसी भाई को भी प्रधान चुन के दे दे, हमारा परिवार उसको प्रधान मानेगा। वो कितने दिन के लिए बने? वो उसके लिए उसमें बाद में ये निर्णय लिया गया कि भाई कार्यकारी प्रधान जो है वो 1 साल के लिए निर्धारित किया जाए, क्योंकि पहली बार परिवार इकट्ठा हुआ था और पुनः एक दूसरे के प्रति इतनी अधिक जानकारी थी, इसलिए वो फैसला लिया गया था कि भाई कार्यकारी प्रधान जो है करेला गाँव चुन के दे दे। करेला गाँव ने 1 साल के लिए श्री चौधरी हमारे बड़े भाई हैं अतर सिंह जी, उनको प्रधानी का कार्यभार सौंपा। उसके बाद में रुड़की गांव, हमारे जो उत्तर प्रदेश में 2 बड़े गांव हैं, सम्मानित गांव हैं, हमारे बहुत अच्छे परिवार हैं, उन्होंने अपने यहाँ कुरडी नंगल गांव ने इकट्ठे होकर ने मार्च के अंदर वहाँ एक आयोजन पूरे अपने दूण परिवार का पूरी खाप का किया। और वहाँ जब सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि भाई हमना जो है अगला प्रधान, मैं वहाँ भी इच्छुक नहीं था। अच्छा जी। हाँ, मैं क्योंकि मैं व्यस्त मेरा जीवन है, बिजी थे अपने कार्य, ज़्यादा बिजी था। लेकिन भाईचारे की बात को देखते हुए, अपने परिवार की मान सम्मान को देखते हुए, भाईचारे ने जो बोझ मेरे ऊपर डाला, जो प्रधानी का जो ताज दिया, वो मुझे स्वीकार करना पड़ा। अच्छा जी। और 3 साल के लिए फैसला लिया गया था और 3 साल तक दूण परिवार ने ये घोषणा करी थी कि भाई आगामी 3 वर्ष तक आप इस दूण परिवार के सेवक रहेंगे। मैं ये बोलता हूँ जी प्रधान जी, जो पहला प्रधान वो कितने टाइम के लिए बना था? वो 1 साल के लिए। 1 साल के लिए। और आपको और वो 3 साल की? वो कार्यकारी प्रधान थे। हाँ, आपको 3 साल की जिम्मेवारी सौंपी गई इस परिवार की, दूण खाप की। जी। अच्छा जी, अभी कितने दिन हो गए सम्मेलन हुए ने जब आपको जिम्मेवारी दी? सम्मेलन मार्च के महीने में था, तो लगभग 7-8 महीने करीब 8 महीने हो गए। तो आपने आगे के लिए कुछ रणनीति बनाई है? हाँ, मैं बिल्कुल उसमें प्रयासरत हूँ, क्योंकि ऋषिपाल जी छोटा काम नहीं है। हाँ जी। और समाज का काम है। हाँ जी। पूरे परिवार को साथ लेकर चलना है। हाँ जी। एक भी गलत निर्णय पूरे परिवार, क्योंकि मेरे अकेले की मैं सेवक नहीं हूँ। ये बड़ा परिवार। हाँ, बड़ा परिवार है। बड़े परिवार की सलाह मशवरा जो है वो जारी था निरंतर। बीच में कुछ बाधाएं आई। हाँ जी। आपके आई? हाँ हाँ। हाँ जी। पारिवारिक कठिनाइयाँ रही। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने प्रयास किया कि मैं हर गांव में जाने की मैंने कोशिश भी करी है, लोगों से विचार विमर्श भी किया है। और जो खाप की आगामी रणनीति है वो अकेला प्रधान नहीं कर सकता। वो सारा भाईचारा मिलकर ही करेगा। ही कोई सोचेगा, निर्णय लेगा। हाँ, अकेला आदमी कोई भी इस बारे में निर्णय नहीं ले सकता। पूरे परिवार की सहमति से ही जो है वो अगला बनेगा। मैंने उत्तर प्रदेश में भी पीछे गया था, मैं 3-4 प्रोग्रामों में, वहाँ भी मैंने इस बात को रखा था कि भी पूरा परिवार इकट्ठा होकर के और इसके बारे में जल्द विचार करो, क्योंकि समय मेरे तो पारिवारिक कठिनाइयाँ थी, 3-4 डेथ हो गई थी, बेटे की शादी थी, इसलिए थोड़ा व्यस्त कार्यक्रम था। तो अब बहुत जल्द इस रूपरेखा को तैयार कर इसको अंजाम देने का काम करेंगे।
तो मेरा कहने का भाव ये है प्रधान जी, जितना भी जल्दी उसका, हमारे पास काफ़ी साथियों के कमेंट आते हैं, अगर भाई इस खाप को आगे बढ़ाओ, कोई निर्णय लिया जाए, इसकी कमेटी बनाया जाए और कुछ आदमियों को और जिम्मेवारी भी सौंपी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कब तक आप निर्णय लोगे? ये नवंबर के महीने में, क्योंकि अभी तो चुनाव थे। हाँ, अभी चुनाव थे। चुनाव में तो डिस्टर्बेंस ठीक नहीं। ना ठीक नहीं, सब बिजी हैं। हाँ, सब बिजी हैं। काम धंधे का भी टाइम था, काम धंधे का, हाँ, बाड़ी का, बाजरे का। हाँ जी। तो जैसे ये चुनाव समाप्त हो जाएंगे, हाँ जी, उसके फौरन बाद, हाँ जी, सब भाइयों से मिल करके, ये सब भाइयों को इकट्ठा कर करके एक ऐसी बढ़िया खाप की कार्यकारिणी का निर्माण करेंगे। हाँ, अच्छे साथियों को उसमें मौका दिया जाएगा जो समाज के लिए काम करें और समाज के लिए तत्पर खड़े रहें। एक प्रधान जी, यूपी और तकरीबन हरियाणा है साहब की कमेटी में जी, राजस्थान भी राजस्थान के तो कम है बिल्कुल। हाँ। हमने सुना था भीलवाड़े के पास 5 गांव हैं जी। मैं सोचता कि वहाँ से भी आप उन भाइयों को अपनी खाप में मिलाओ, नहीं, उसका और उनसे भी संपर्क किया जाए। उनसे हम प्रयास में हैं, जैसे जैसे हमारे को जहाँ भी पता चल रहा है वहाँ हम उन भाइयों को साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 5 गांव नहीं, राजस्थान में हमारा और भी होंगे, काफी बहुत बड़ा दून परिवार है। हाँ जी, और भी होंगे वहाँ, और देहरादून में भी है, जैसे देहरादून में भी है, MP में भी है। तो उन सब भाइयों से संपर्क करके उनको भी साथ जोड़ा जाएगा। जैसे कार्यकारिणी बनेगी तो उसमें फिर हम एक संगठन बना करके उसमें एक संगठन सचिव बनाने का काम करेंगे, जिसका विशेष परिवार को जोड़ने में योगदान रहेगा। प्रधान जी, एक बात और जी, हमने इतिहास में पढ़ा है, जो दून परिवार के हैं वो अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं और पाकिस्तान में भी जी काफ़ी हैं। अभी पीछे मेरे पास एक अखबार की कटिंग, अब तो मैं नहीं ले रहा, फिर भाई कहोगे तो दिखा दूंगा। तो वहाँ दून और मानो ने लगभग मिलके 14 उग्रवादियों को मार दिया था। वो आज से 15 साल पहले की बात है। तो जैसे पाकिस्तान में भी दून है, क्या आप उनसे भी संपर्क करना चाहोगे? सबसे पहली प्राथमिकता ये है ऋषिपाल जी, हाँ जी, ताकि हम अपने पूरे भारतवर्ष में जो हमारा परिवार पहले है, तो भारत के लोग हैं, पहले भारतवर्ष में जहाँ भी जिस भी स्टेट में हमारा परिवार है, हम सबसे पहले उनको संगठित करने का काम करोगे। बाद में उसके बाद बाहर की बात सोचेंगे, क्योंकि हमारा नया परिवार जुड़ा है। खापें बहुत लंबे समय से थी, लेकिन हमारा जो परिवार जुड़ा है वो तो लगभग 1.5 साल के आसपास आप मान लो। तो फिर तो इतनी जल्दी इतना लंबा विस्तार नहीं हो पाया, धीरे धीरे होगा। जी जी जी। तो आपकी खाप क्यों नहीं थी? और खापें हम देखा भाई, ये मलिक खाप है, ये दैया खाप है, ये हुड्डा खाप है, आपकी खाप में ऐसी क्या अड़चन थी? हमारी खाप में कोई अड़चन नहीं थी। हमारे जो भाई हैं वो कुछ अलग अलग बसे हुए हैं, अलग अलग इकट्ठे, कई गांव नहीं है इकट्ठे। इसका मेन कारण ये भी कई, इससे पहले भी कई बार लोगों ने प्रयास किया था कि भाई हम दून खाप का गठन करें, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाया। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था कि मैं करेला गाँव का बहुत आभारी हूँ, जिसने इस परिवार को संगठित करने में, इस खाप को बनाने में करेला गाँव की अग्रणीय ना बल्कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो करेला गाँव की थी। एक कोई दून नाम से, जैसे देहरादून में स्कूल हैं, उसमें राजीव गांधी पढ़ा, संजय गांधी पढ़ा, तो और भी कोई संस्था है दून के नाम से? देखो, इसमें तो ऋषिपाल जी ये कहना तो मैं मुनासिब नहीं समझूंगा कि वो हमारे सरनेम के नाम से ही है, क्योंकि उसमें हमने अभी तक उस तथ्य पर खोज नहीं करी है। अब ये जिम्मेवारी मिली है, अब इसके पूरी तह तक जाएंगे कि भाई देहरादून से कैसे हमारे संपर्क हैं, कैसे हमारा जुड़ाव रहा, क्या क्या बात है। तो वहाँ मौका मिला तो आपको भी साथ लेकर चलेंगे। नहीं, साथ लेके चलोगे? हमने इतिहास में पढ़ा है अगर देहरादून के पाछे 2 दून लगता है, इसलिए लगता है कि ये जो देहरादून है, दूनों ने ये बात की थी किसी टाइम में। तो वो ये बहुत पुरानी बातें हैं, वो शोध का विषय है, शोध का विषय, वो शोध का विषय है। उस पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि जब तक हम उस बात पर नहीं पहुंच लेते तय तक सच्चाई ही बोलनी चाहिए इंसान। हाँ, बिल्कुल। वहाँ जाके वहाँ जा करके पूरी उस बात की गहनता से छानबीन करेंगे कि भाई कहाँ से ये शुरू हुआ, कब बसाया, किसने बसाया। अगर उसके बाद तथ्य हमारे को मिलते हैं कि हमारे पूर्वज वहाँ से थे, तो उसके बाद कोई टिप्पणी करना इस पर उचित रहेगा। हाँ, बात यह है, आप लिखतम पे विश्वास करोगे, बख्तम पे नहीं। मैं लिखतम पे। हाँ, अच्छा, अभी थोड़े दिन की पहले की बात है, मैं नेपाल गया था जी, और मैं घूम रहा था नेपाल में। ऐसे ही मैंने एक एकेडमी देखी, उस पर दून एकेडमी लिखा था जी।
तो मैं वहाँ भी गया जी। तो एक बंदा मिला मेरे को, भाई साहब मैं दून हूँ और ये दून के नाम से एकेडमी चलती है। जी तो कहने का तात्पर्य मेरे ये काफ़ी संस्था तो हैं जी। और गोत्र जो ये है अति पुराना है, पुराना है, इसमें कोई दो बिल्कुल राय नया नहीं है। बिल्कुल इसमें हाँ, कोई दो राय बहुत ही पुराना है, बहुत पुराना है। अच्छा एक इतिहास में हमने और भी पढ़ा और है, पुराने के अलावा बहुत मजबूत परिवार है हमारा। मजबूत परिवार है, ये तो अच्छी बात है। और दूसरी बात जो पंघाड़ गोत्र है जी उसके साथ इनका खून का रिश्ता है, इसी दून में से ही पंघाड़ गोत्र बना है। जी। क्या ये भी सत्य है? ये सत्य या असत्य का विषय पत्रकार जी एक अलग है। अच्छा जी। जो हमारे बुजुर्ग जो कहते हैं, जो हमारी किंवदंती जो चली हुई है, हाँ जी हाँ जी। वो यहीं से है कि भाई पंगाड़ और दूमन गोत्र एक ही खून के हैं। तो इसके ऊपर भी हम अपने जो पंगाड़ साथी हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि उनके पूर्वज ने भी कोई बात बताई होगी। और ये भी बताया गया कि भाई इनके आपस में जो हमारे यहाँ है वो तो पंगाड़ और दूमन का रिश्ता आपस में नहीं होता। हमारे यहाँ 4-5 गांव हैं पंगाड़ साथी। नहीं अब तो होने लगे। हाँ चलो अब होने लगे क्योंकि लंबा टाइम बीत हाँ, गया हाँ। और ये परिवार भी अलग हो गए, बढ़ गया। तो आखिरी प्रश्न रहेगा प्रधान जी, जो अभी आप कमेटी संगठित करोगे जी, सबको अब अपनी जिम्मेवारी दोगे जी, वो जल्दी करोगे? बस बहुत जल्द जितना भी जल्दी हो जितना सकेगा जल्दी से जल्दी करेंगे। हाँ, ठीक है। हर साथी से सलाह लेकर, ये नहीं कि अकेला प्रधान इस निर्णय को कर लेगा। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि परिवार जिस फैसले को लेता है वो फैसला लंबा चलता है। एक आदमी जिस फैसले को लेगा वो लंबा नहीं चला करता। सब साथियों को जल्दी कहीं ना कहीं एकत्रित करके और इसको जल्दी ही इस कार्य को अंजाम दिया जाएगा। ये थे हमारे साथ दून खाप के प्रधान सतपाल सिंह दून। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, एक लाइक एक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों मैं दून खाप के साथियों से प्रार्थना करूंगा कि आप अपना सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद प्रधान जी। धन्यवाद सरकार, ठीक है। धन्यवाद सर, ओके। आपका बहुत बहुत।